प्रणाम, सबका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जय हो। मौका मिला है तू कर ले जतन, बाद में प्यारी पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो है पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कुछ कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तब तू हाथ मलता ही रह जाएगा। हाथ मलने का मौका नहीं मिले, पछताने का मौका नहीं मिले, तो भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज की इस शाम को खूबसूरत बनाते हैं। मोहन कीर्ति पटेल के लिए, इस सुंदर से पटेल के लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे मोहन जोशी जी को, उनका आभार प्रकट करते हैं। और ये आज इस पटल का ये जो है 866वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 172वीं शाम आज है। और संगीतमय जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसका 22वां कार्यक्रम आज है। और जो राम भक्ति का हम कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका आज दूसरा दिन है। तो इस दूसरे दिन को हम संगीत के जरिए, गीतों के जरिए, भजनों के जरिए आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी हमारे कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कीर्ति पटल की शोभा बढ़ाने के लिए और अपने सुंदर से भजनों को इस पटल के द्वारा सुनाने के लिए। तो आभार प्रकट करते हैं। खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका आभार है। और सप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। बलदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और शोभा दीदी हमारे साथ है। तो ये तमाम कीर्तिकार आज हमारे साथ जुड़े हैं और इस संगीतमय शाम को सुंदर बनाने के लिए। तो प्रभु राम की भक्ति का ये मौका है और सारा देश जो है अभी राममय हुआ है। तो इस राममय में हम भी अपने को रंगते हैं और राममय हो जाते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर हम सभी लोग। और सभी कुछ न कुछ सुंदर अपने गीतों को सुनाएंगे, अपनी रचनाओं को सुनाएंगे। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तो बारंबार हम प्रणाम करते हैं अपने उस आराध्य देव का, उनकी स्तुति करते हैं। सबका जीवन मंगलमय बनाए, हमारा देश खुशहाल रहे, बल्कि विश्व में भी जो है शांति का माहौल कायम हो, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु से। क्योंकि हम देव भूमि के लोग हैं, हमारी आस्था भगवान के चरणों में है। कोटि कोटि के देव देवीगण हमारे इस देव भूमि में विराजमान है, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह सदैव हम सबको, हमारे देशवासियों को हमें मिलता है। चाहे वो घर वन गोठ पाण देश प्रदेश जो जहां भी है, सब पर उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो ऐसे भगवान जो हमको रति मति धन दौलत से माला माल करते हैं, तो उनको याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिरदा से शीश झुकाते हैं और लिए चलते हैं मोहन कीर्ति पटेल के सुंदर से कार्यक्रम भक्तिमय संगीत के। और इसमें मैं आज सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में है तो कई हस्तियां, लेकिन सबको हम बारी बारी से सुनेंगे। चलिए सबसे पहले मैं प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, प्रकाश
तिवारी जी बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत सुंदर वाचन भी करते हैं। तो आज की इस शाम की शुरुआत करते हैं हम उनके सुंदर वाणी से, सुंदर भजन से। तो आमंत्रित हैं पटल पर प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार जनुदा, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतने विद्वान लोगों के सभा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज की मेरी मैंने परसों में अधूरी सुनाई थी, मैंने आज पूरी कर दी है। वो यह देवादिदेव महादेव के चरणों मैंने छंद प्रस्तुत किया है। मैंने इसकी टोन में आपको बता देता हूँ, पहले टोन बताता हूँ टोन क्या है, फिर मैं अपनी सुनाऊंगा। इसका शीर्षक दिया मैंने नमः शिवाय में, शीर्षक दे रखा है इसका टोन है जटाटवी गलज्जल प्रभाव पावितस्थले कलेवलंब लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम निनादमट्टमर्मयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अब मैंने इसी टोन में मैंने लिखा है, इसको सुनाऊंगा आपको। शीर्षक दे रखा है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनिएगा, ये चार पद बना रखे मैंने इसके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटा विशाल देह चर्म वस्त्र व्याघ्र से खिले विशैल नाग हार नील कंठ सौम्य के गले त्रिपुंड भस्म लेपिता कपाल भाल शोभिता विराजमान गंग घाट तीर्थ नाम देवता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दयालु दृष्टि शांति के विराट पाप नाश के निनाद रोग शोक नीलकंठ सौम्य मूर्ति से प्रचंड शक्ति से भरा त्रिशूल शूल जो धरा दहाड़ सूर वीर युद्ध भूमि शत्रु भी डरा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शशांक शील शैल शांत शीत बास है मिला जटा विशाल भाल जो हिमांद्र तुंग सा खिला विनाश काल तांडवा महाविकराल वो करे विहाल तीक्ष्ण बाण शत्रु का दहाड़ते करे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरो अज्ञान नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा प्रगल्भ में विराजमान शब्द शब्द ओ शिवा। हरो अज्ञान नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा प्रगल्भ में विराजमान शब्द शब्द ओ शिवा। कृपाल नीलकंठ रौद्र रूप ओ शिवा शिवा प्रणाम सर्व पूज्य काल रुद्र रूप ओ शिवा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। देवादि देव भगवान भोलेनाथ के चरणों की आराधना की और उस आराधना को बड़े सुंदर ढंग से छंदबद्ध कर हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और इस खूबसूरत शुरुआत के लिए ढेर सारा धन्यवाद पटल की ओर से आपको है। तो चलिए, कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और प्रभु आराधना में हमारे आज के जो रचनाकार हैं, जो हमारे सुंदर वाणी से जो इस पटल पर अपनी बातों को रखते हैं, ऐसे सारे कीर्तिकार हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं दीनदयाल जी की भी उपस्थिति देख रहा हूँ, उनका भी आभार प्रकट करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और शायद कुछ लोग जुड़े हैं, एक बार मैं पहले उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। भारती दीदी पांडे जी हमारे बीच जुड़ी हैं, बलदेव टमटा जी हमारे बीच जुड़े हैं, मोहनदा हमारे बीच हैं, चंदन प्रेमी जी हमारे बीच हैं, दीनदयाल जी हमारे बीच हैं, गिरीश चंद बिष्ट जी, हंसमुख जी की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है और कीर्ति सप्ता जी हमारे बीच हैं, खिलानंद बिजनवाल जी, मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ इनका नाम लेने में, चलिए क्षमा चाहूंगा।
तो आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे बीच हैं और दीदी शोभा पांडे हमारे बीच है, विनोद परस जी हमारे बीच है। आप सारे कीर्तिकारों की उपस्थिति आज हमारे बीच है और मैं पहले कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों ने कल नहीं सुनाया था पहले उन लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा और उसके बाद फिर मैं अन्य लोगों को इस पटल पर लाने का प्रयास करूंगा जैसा भी हमारे पास समय होगा। वैसे 1 हफ्ते का हमारे पास समय है तो कीर्तिकारों की हम सारी रचनाएं सुनेंगे इस पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारी दीदी शोभा दीदी की भी उपस्थिति आज हमारे इस पटल पर है और 2 पंक्तियां कहते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ सांवरे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तो आज सांवरे क्या राम क्या सब अवतारी है और इन्होंने जो है धरती पर अवतार इसलिए लिया कि पापियों का नाश करने के लिए, चाहे वो कंस था चाहे रावण था, तो कहीं न कहीं पृथ्वी पर जन्म लिया, आए मनुष्य रूप में और पूरा मनुष्य रूप का पूरा वो निभाते हुए उन्होंने अपने किरदार का परिचय भी दिया। तो जो आराध्य देव हमारे राम, जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर, देखे एक आदर्श बेटे के रूप में हम उनको देखते हैं, एक आदर्श भाई के रूप में हम उन्हें देखते हैं, एक पति के रूप में हम उन्हें देखते हैं, आदर्श पति के रूप में, और एक धैर्य की मूर्ति के रूप में उन्हें देखते हैं। जो धैर्य उनके पास था, जो शालीनता उनके पास थी, तो ऐसा अगर मनुष्य अपने जीवन में उतारे तो उसका तो कल्याण ही कल्याण है। चलिए कल्याण करते हैं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और शोभा दीदी को आमंत्रित करते हैं पटल पर अपनी बात रखने के लिए और सुंदर सी आवाज द्वारा आज राम इस कार्यक्रम में राम भक्ति के कुछ गीत गुनगुनाने के लिए शोभा दीदी। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल पर सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज जो मैं सुना रही हूँ राम भजन, ये मेरा स्वरचित तो नहीं है, ये विनय पत्रिका का मुख्य पृष्ठ का है, विनय पत्रिका का। तो सुना दूं इसे या स्वरचित सुनाने? अच्छा। राम 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 राम। संतों के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे। संतों के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों को प्राणों से प्यारे। विश्वंभर सब जग रखवारे, सब विधि पूर्ण काम। राम 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 राम। अजामिल दुख टार निहारे, गजगणिका के तार निहारे। अजामिल दुख टार निहारे, गजगणिका के तार निहारे। द्रुपद सुता भय वार निहारे, सुखमय मंगल धाम। राम 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 राम। अनल अनिल जल रवि शशि तारे, अनल अनिल जल रवि शशि तारे। पृथ्वी गगन गंध रस सारे, तुझ सरिता के सब फव्वारे। तू सबका विश्राम। राम 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 राम। तुझ पर धन जन तन मन वारे, तुझ पर धन जन तन मन वारे। तुझ प्रेमामृत मद मत वारे, धन्य धन्य वे जग उजियारे। धन्य धन्य वे जग उजियारे, जिनके मुख यह नाम।
राम 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 राम। जय सिया राम। धन्यवाद। अभी सब राममय हो रखा तो राम जी जी, राम की बड़ी सुंदर आराधना आपने हम तक पहुंचाई। कोई बात नहीं, रचना किसी की भी हो जो आनंद देती है तो उस रचना को सुनाना भी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर वाणी द्वारा आपने हम तक पहुंचाया, इसके लिए आभार है आपका। और बनी रहेंगी हमारे पटल पर, अभी जाना कहीं नहीं है। देखते हैं कौन कौन से गीतकार हमारे बीच में है, तो आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत आभार है आपका। मेरे पास ना स्वरचित भी है। अभी भी मैं कहता हूँ, एक हफ्ते का हमारे पास समय है और इस एक हफ्ते के समय में हमने सुनने हैं भजन। और जो अभी राममय हमारा पूरा देश हो रहा है, तो उस रंग में अपने आप को भी हमने रंगना है, इस कीर्ति पटल को भी हमने रंगना है। और प्रभु की भक्ति में कुछ क्षण जो हमको मिले हैं, उन्हें जो है हम अपने गीतों के जरिए इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए, आपका आभार है, आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो दृढ़ संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और जीत का वाकई कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इन पंक्तियों के साथ। और हमारे बीच में है खिलानंद जी की उपस्थिति हमारे बीच है। मैं निवेदन करूंगा कि आप आए पटल पर। अगर इससे पहले अगर कोई और कीर्तिकार जो कल पहले नहीं सुना पाए थे, अगर ऐसे कीर्तिकार हमारे बीच में है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। शायद मेरे ख्याल से लगभग इन कीर्तिकारों ने सुनाया ही था। चलिए खिलानंद जी, आइए पटल पर और अपना इसलिए आशीर्वाद हमको दीजिए। ठीक है सर, भजन तो मैं स्वरचित ही सुनाऊंगा। मेरे पास भजन तो है, इन्हें सुनाते रहूंगा जैसे भी है। भाई गला नहीं है, दांत नहीं है, बाल नहीं है, इसलिए उनमें त्रुटियां आना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं सर भाव नहीं, सबसे बड़ा सर भाव होता है, भाव तो है ना, तो उस भाव से बिल्कुल आप भजन सुनाइए, गला कैसा ही हो सब चलेगा। ये छोटा सा भजन एक है, फिर दूसरे की भी अनुमति लिए तो सुना दूंगा। तो अपना ठिकाना बता दे मुझे, यानी प्रभु का है, वो तो अंदर मन में रहते हैं, हृदय में बसे, रात दिन उसकी धड़कन चल रही है। लेकिन तब भी आदमी अनजान होकर कस्तूरी मृग की तरह वही भजन है कि मैं उसको बाहर देख रहा हूँ। तू अपना ठिकाना बता दे मुझे, कहाँ पर तू रहता सोता कहाँ है, उठना बैठना कहाँ पर है तेरा, मनोरंजन की तेरी मेरी महफिल सती का, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे। अरे बता दे मालिक, तेरा ठिकाना कहाँ है, तू खाता है क्या, पहनावा है क्या, किससे मिलना तुझे लगता है अच्छा, अपनी आदत का ब्यौरा बता दे मुझे, अपना ठिकाना बता दे मुझे, तो अपना ठिकाना बता दे मुझे, अपना ठिकाना बता दे मुझे। सुना मैंने तेरे नाम ऊंचा है जग में, सुना मैंने तेरा नाम ऊंचा है जग में, पावन है तारक है पूर्ण आनंद है तुझमें, मुझे भी दर्शन दे तो क्या हर्ज है, मुझे भी दर्शन दे तो क्या हर्ज है, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे, पूरी कर दे मेरी गरज है प्रभु, पूरी कर दे मेरी ये गरज है, रूप है क्या हो गया, रूप है तुझसे क्यों मुझे, तुझे कैसे मना, रूठा है मुझसे क्यों, तुझे कैसे मनाऊं, मिलना मुझे तुझको ठिकाना बता दे, मालिक, दर्शन अपना दे दे, तो अपना ठिकाना बता दे मुझे, तो अपना ठिकाना बता दे मुझे।
ये तो ऐसा नहीं है, अगर दूसरी की अनुमति है तो एक भजन दूसरा सुना लो। और हाँ, मैं थोड़ी देर में फिर आपको आमंत्रित करूंगा, थोड़ी कुछ देर में। और बहुत सुंदर आपने कि प्रभु अपना ठिकाना बताते मुझे। आई है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वो तो घट घट में है, घट घट के वासी हैं राम। और प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। वरना क्या आवश्यकता थी प्रभु राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। तो प्यार की ताकत है ये आप सबकी, जो हमारे कीर्ति पटल में जितने लोग, जितने विद्वान, जितने साहित्यकार उपस्थित हैं, उन सबकी ये ताकत है प्यार की। तो ये प्यार बना रहे, ये स्नेह बना रहे। इसी तरह हम इस पटल पर गुनगुनाते रहे, लिखते रहे, अपनी रचनाओं को शेयर करते रहे, एक दूसरे में बांटते रहे और अपने भाव दूसरे को देते रहे। तो चलिए, क्योंकि मोहनदा को अभी कहीं कार्यक्रम में जाना है, तो मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ और उसके बाद फिर हम पटल को चलाते रहेंगे। तो मैं मोहनदा से निवेदन करूंगा, अगर पटल में आपकी उपस्थिति है तो कृपया आप पटल में आने का कष्ट करें। मोहन जोशी जी। हाँ, बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सुंदर संचालन लीजिए। आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आइए सर। और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी ने ओम नमः शिवाय से आज की शुरुआत की, और श्रीमती दीदी शोभा पांडे जी ने विनय पत्रिका के सुंदर गीत से इसकी शुरुआत की, और खिलानंद जी ने तो अपना ठिकाना बता दे मुझे सुंदर रचना प्रस्तुत की। आज के इस कार्यक्रम में मैं अधिक समय आप सबका नहीं लेना चाहता। कुमाऊनी भावानुवाद रामचरितमानस के एक प्रसंग को आपके बीच में रखता हूँ। यह प्रसंग है, आप 194 दोहा उत्तरकांड में देखें तो उसमें आपको मिलेगा। एक चौपाई का पद आपके बीच में रखता हूँ। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म के समय का यह थोड़ा सा चित्र है। रानी कैकई सुमित्रा द्विनो लय, ये इससे पहले मैं दोहा से शुरू करता हूँ। 194 दोहा आप देखें तो, घर घर बाज बधाओ शुभ, प्रकटियूं सुषमा कंद, हर्षित हगी सब जाता, नगर नारी वृंद। रानी कैकई सुमित्रा द्विनो लय, सुंदर चला को जन्म उनुब, वहाँ का सुख संपत्ति समय समाज, कैनी शकनन शारद अहिराज। यह कुमाऊनी रामचरितमानस भानुवाद छू, ये सुनिए आप। अवधपुरी की शोभा के बात, प्रभु मिलहूँ जानी एर चिरात, सूर्य देखी जानी मन सकूची गे, फिर सांस पड़ी बेर उड़गे, धूप अगर धुआं सांसों का न्यार, अबीर गुलाल जस ललन अनवार, महलों मणि गण आगास तार, राजमहल कलश जून उदार, भवन वेद धुन बहुत मीठी वाणी, समय शानी जानी चाण चुचानी, कौतुक च सूर्य बैर ग्याया, कौतुक च सूर्य वैर ग्याया, एक मैण जान निचिताया, मैण भरी का दिन हैगी, रहस्य निजानना क्वे, रथ दगाड़ सूरज थाको, अब रात के विधि है। ये रामचरितमानस कुमाऊनी भानुवादक 195 दोहा छु।
तो यह फिर मैं आप लोगों बीच में धरूं तो मैं धन्यवाद करते हुए सबों का। तो ये कार्यक्रम का अखिल वर्ण कृपा कराल आदरणीय जनुदा। बहुत बहुत धन्यवाद मांगूंगा, क्योंकि आपको कहीं आज कार्यक्रम से किसी आमंत्रण में जाना है। मैं आपके चलिए वहाँ 8 बजे तक हम रहेंगे साथ आपके, जारी रखिएगा। चलिए तो बढ़िया है। चलिए आप ने अपनी वाणी से कुमाऊनी जो पौधे रचे हैं उनको हम तक भी पहुंचाया और बहुत सुंदर पौधे आपने दिए, उसके लिए आभार है आपका। और ये चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक संदेश भी देना चाहेंगे। देखिए, भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता हैं, भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान। माता पिता जो है दिखाई देने वाले भगवान हैं और भगवान जो दिखाई नहीं देते वो वाले माता पिता हैं। तो इसलिए जिनके पास वो है उनकी कदर करना, ये संदेश भी हम देना चाहेंगे यहाँ से इस पटल के माध्यम से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जाते हैं, ऐसे कीर्तिकार बलदेव जी हमारे बीच में हैं। तो बलदेव जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पटल पर आए और अपनी सुंदर सी पंक्तियां हमारे इस पटल पर रखें इस भक्तिमय कार्यक्रम में। बलदेव जी मेरी आवाज आ रही? एक मिनट सर, जरा आप तब तक दूसरे को दे दीजिएगा। एक मिनट। चलिए फिर कोशिश करते हैं, आपको बुलाने का फिर प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे बीच में जो लोग जुड़े हैं उनमें कल जिनने नहीं सुनाया, अगर ऐसे कोई है तो मैं एक बार देख लेता हूँ और नहीं तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और एक एक करके कीर्तिकारों को बुलाते हैं। जितना भी हमको मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हमारे कीर्तिकार। चलिए दीदी की ओर जाते हैं हम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, जो हमने ये शुरुआत की, इसके लिए दीदी की प्रेरणा थी। तो मैं निवेदन करता हूँ भारती दीदी पांडे जी से कि अपना स्नेह आशीर्वाद अपने मधुर कंठ से हमको इस पटल पर दें और इस भक्तिमय कार्यक्रम को और भी सुंदर बनाएं अपने गीतों के जरिए। भारती दीदी पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। ये शोभा जी ने क्या कहते हैं विनय पत्रिका का जो अंतिम पृष्ठ का एक भजन प्रस्तुत किया था। मैं भी इसका 174वां वो है विनय पत्रिका का, तो उसमें ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बेरी सम जतपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बिनती वै मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँखें जय फूटे, अंजन कहा आँख जय फूटे, बहुतक कहा कहाँ लो। जाके प्रिय न राम वैदेही तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद है तो मतो हमारो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद है तो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि
कोटि बेरी समझत परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। इतना ही, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, जाके प्रिय न राम वैदेही। और हमारे कुल के बड़े, हमारे रचना कुमार कुल के बड़े तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां पूरी रामायण में दी, और पूरा राममय होकर के, राम के पूरे पात्र में लीन होकर के उन्होंने जो भी लिखा बहुत सुंदर लिखा। और आज हम कई वर्षों बाद भी उनके लिखे हुए दोहों को गुनगुनाते हैं, उसे गाते हैं, उसे अपने घर में, चाहे वो सुंदर कांड के माध्यम से करें, पूरे संपूर्ण रामायण के माध्यम से करें, किसी न किसी रूप में हम जो है अपने उस आराध्य को याद करते हैं उन्हें, और तुलसीदास द्वारा रचित उन सुंदर पंक्तियों को अपने मधुर लय द्वारा गुनगुनाने का प्रयास करते हैं, गाने का प्रयास करते हैं। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने ये पद रचा था ना, इस पद के आधार पर ही इन्होंने विनय पत्रिका लिखी। और ये पद उन्होंने तब लिखा था जब मीराबाई उनके पास गई थी कि मुझे मेरे परिवार वाले जो है मतलब ये कृष्ण की भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूं आगे। जब बहुत दुखी हो गई तो उन्होंने उनको पत्र लिखा। तब उन्होंने उस पत्र के उत्तर में ये लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो उसके बाद ये मतलब ये गाना भी मतलब बहुत लोगों ने गाया इसको अपने अपने तरीके से, लेकिन ये विनय पत्रिका जो है इसी के आधार पर लिखी गई, ऐसा हमने पढ़ा है। चलिए दीदी, बहुत सुंदर जानकारी भी आपने दी, जो विनय पत्रिका निकाली है, और उससे जो दोहे आपने भी और हमारी शोभा दीदी ने भी उसी विनय पत्रिका से जो आराधना की थी राम की, वो हम सबके सम्मुख रखी थी। तो आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। तो ये दिन, ये जो हम समय निकाल रहे हैं, ये सुंदर है, जो पूरा देश भक्तिमय हुआ है, राम के उसमें डूबा हुआ है। तो इस क्षण का लाभ हम सारे भारतवासी उठा रहे हैं, और राम की आराधना में सब लोग बिल्कुल तल्लीन है। और हमारा मोहन कीर्ति पटेल भी राम गुण गा रहा है अपने कीर्तिकारों के जरिए, और राम की आराधना भी हो जा रही है। चलिए, बहुत सुंदर, आप सब की वाणी से सुंदर सुनने को भी मिल रहा है, और कुछ जानकारियां भी मिल रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं गिरीश दाई की ओर। गिरीश चंद हसमुख जी, हमारे गिरीश बिष्ट जी, और उनकी उपस्थिति वाकई में पटल में जब देखते हैं उनकी सूरत तो हमको आनंद आ जाता है। तो गिरीश दा, अपन मोहिनी मायाली सूरत दिखा और सुंदर भजन सुना। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, ये तो प्रशंसा कर दी तुम। मुझे तो आप प्रोत्साहित करते हैं हमेशा, आप बूस्ट करते हैं, इसलिए मैं और ज्यादा हंसने लगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आज बाबा तुलसीकृत को चौपाइयां प्रस्तुत करूंगा। और मोहन जी को नमस्कार, सभी जितने श्रोता सबको नमस्कार, भारती बेड़ा को नमस्कार, शोभा बेड़ा को नमस्कार। मैं शुरू करता हूँ। मैं थोड़ी चौपाइयां आपके सामने रखूंगा, तुलसीकृत चौपाइयां। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि के सुनत सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। ओ सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस पर्वती मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम भाई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि पुनि बिसरे सुने सुनाई, शिव की प्यास बुझते न बुझाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दुर्गह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या भव आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम करहि ज्ञातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद बैन नयन बनीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वंदौ राम लखन व देही, जे तुलसी के परम स्नेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ अब प्रभु कृपा करे हुए ही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम प्रभु राम सिया राम।
प्रभु राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। एक बड़ा अच्छा प्रसंग इस जो आपने दोहावली कही बड़ा अच्छा प्रसंग आया था। जनुदा गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं मोहनदास? हाँ, मैं ये कह रहा था कि रामचरितमानस के पाठ में बार बार जो है इस शब्द को कहा जाता है, इस वाक्यों को कहा जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी। मैं यह प्रसंग आप लोगों के बीच में धरना चाहूँ। जब पार्वती मन में रामचंद्र जी चरित्र सुनना इच्छा है, तो शिव जी हैं कहें कि मैं कहीं चरित्र सुनाओ, और यह कहीं आप बाल कांड में देख सकता। तो मैं जल्दी में आपको सुनूं कि वो प्रभु को कोनी कि फिर प्रभु को हुई तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। ये कुमानी वानवाचु भगति ज्ञान विज्ञान वैराग्य फिर वर्णन सब दगड़ा विभाग, और ले रामक रहस्य अनेक को नाथ अति विमल विवेक। जो प्रभु मील बात पूछी नहीं उपनि दयालु ने धरिया पूछी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, दुष्वर पामर जीव खायो ज्ञान। और सहज प्रश्न उमाग सुनाया, चलहीन सुनी शिवक मन भाया। हर ही राम चरित सब आया, प्रेम पुले की आंख पानी भरी आया। श्री रघुनाथक रूप ही आयो, वो परमानंद अपार सुख पायो। तो यो उत्तर करे जब करे पार्वती ने प्रश्न करो तो बहुत खुशी आ जाए शिव जी के मन में। तो उत्तर बगे 111 आप यह दोहा देखला। मगन ध्यान रस द्विघड़ी, फिर आप मन भैर करी। रघुपति चरित्र महेश तब, खुश है कौन लागी। अब यह मंगल भवन अमंगल हारी शिव जी पार्वती है कौन लाग रही है का सुनो। झूठ ल सत्य जक बिना जानी, जोड़ ल शाप जैसे जानी। जो जानी जगत लोप है जांचो, जसी जागी स्वर्ण फैमली जांचो। बंदनु बंदनु बाल रूप विराम को, सब सिद्धि सुलभ जपण जय को नाम को। मंगलों घर छू अमंगल हरणी, कृपो दशरथ खाओ ग्वेल गौणी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, यह जो भाव मंगलों घर छू अमंगल हरणी, कृपोदर दशरथ खाव ग्वेल गौणी। करनी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस अमृत जय वाणी उचारी। धन्य धन्य तुम गिरिराज कुमारी, तुम्हार समान न कोई उपकारी। जो पूछी च रघुपति कथा प्रसंग, छु सब लोक जग पावनी गंग। तुम्हें रघुवर चरण अनुरागी, करी न प्रश्न जगत हित काली जी। तो यह बात उत्कर्ण है मंगल भवन मंगलहारी। और वी के बाद एक वाक्य और छू 12 दोहा छू। राम कृपालय पार्वती स्वर्ण तुमर मन में, शोक मोह संदेह है मेर विचार ले हैं। और फिर एक शब्द एक यह सो कि फिर ले शंका भी पुराणी करी, कौन सुनन यो सबके हित हली। और जैल हरि कथा सुनी न कान, उ काना छेद शापो घर समान। ये बात लोग मैं लिखी छू। तो बहुत धन्यवाद आदरणीय सब लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत आभार जनता। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास। मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल करने वाले और अमंगलों को हरने वाले। तो ऐसे देव की हम आराधना कर रहे हैं। और आपने सुंदर जो है जो कुमाऊनी में जो संरचना की है, जो रामायण लिखी है, उसके सुंदर पदों को हम तक बिल्कुल इतने सुंदर ढंग से पहुंचाने के लिए, उसके लिए आपने वो कृति लिखी हुई है, उसके लिए हम बधाई भी आपको देते हैं। और जब भी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा तो जरूर हम इसको पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए, आपने बहुत सुंदर बात कही। और एक जो प्रसंग आ रहा था, गिरीश ने जब अपने
वो जो है पटल पर रख रहे थे, तो उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। यानी गुरु ग्रह भगवान राम पढ़न गए, पढ़ने को उनको पढ़ाने के लिए कोई मास्टर घर में नहीं आया था, बल्कि वो गुरु ग्रह से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। और उस समय की शिक्षा दीक्षा जो गुरु के घर जाके होती थी, तो उस शिक्षा में संस्कार था, और वो संस्कार जो है उनके ऊपर विराजमान थे, और तभी वो आज्ञाकारी भी बने, एक सुंदर भाई बने, और एक आदर्श पुरुष के नाम से, आदर्श भगवान के नाम से, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हम उनको जानते हैं और उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। और तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर पूरे रचना जो है उसमें लिखी हुई है राम की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत देर से मुझे लग रहा है कि बलदेव जी इंतजार कर रहे हैं, और आमंत्रित करते हैं पटल पर बलदेव जी को। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत अच्छा लग रहा। चलो 4 लाइनें लिखी है आज सवेरे की आप लोगों के लिए। लगे नाचने भोले बाबा खुशी में, लगे नाचने भोले बाबा खुशी में, राम दशरथ की नगरी सजने लगी। फिर विराजेंगे राम लल्ला हमारे, फिर विराजेंगे राम लल्ला हमारे, हर दिशा राममय लगने लगी, हर दिशा राममय लगने लगी। सब देव व्याकुल आने को धरा पर, सब देव व्याकुल आने को धरा पर, ऐसी अवध नगरी संवरने लगी, ऐसी अवध नगरी संवरने लगी। जागो हनुमंत वीरा राम दीना शरीरा, हुए राम प्रकट छाती देन चीरा। सबरी सजोगन दुनिया लगने लगी, लगे नाचने भोले बाबा खुशी में, आज राम दशरथ की नगरी सजने लगी। उस मन का क्या जहां, उस मन का क्या जहां मनन नहीं, उस चित्त का क्या जहां चिंतन नहीं। भजन कर जिंदगी बोझ लगने लगी, भजन कर जिंदगी बोझ लगने लगी, राम दशरथ की नगरी सजने लगी, हर दिशा राममय लगने लगी, हर दिशा राममय लगने लगी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी कि हर दिशा राममय लगने लगी। वाकई में ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरा देश राममय है, इसलिए दिशाओं का भी राममय होना ही होना है। और ये राम की सुंदर पंक्तियां, राम भक्ति की सुंदर पंक्तियां आपने हमको भी दी, अपनी कलम से उतारी और मधुर कंठ से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। चलिए आभार प्रकट करते हैं। और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम जो है हमारा चल रहा है पटल पर। अब मैं अगले कीर्तिकार को आपके बीच बुलाऊंगा और देखते हैं हमारे कौन से कीर्तिकार इस पटल पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दिए हुए हैं। हो गए। चलिए विनोद पंथ जी हमसे जुड़े हुए हैं और मैं निवेदन करता हूं कि आप पटल पर आए और आज के इस सुंदर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, अपनी सुंदर पंक्तियां इस पटल पर रखें, इस भक्तिमय कार्यक्रम को और सुंदर बनाने में अपना भी योगदान दें। तो मैं निवेदन कर रहा हूं पंथ जी से, कृपया पटल पर आएं। जी धन्यवाद जनार्दन दाजू और पटल पर उपस्थित सभी लोगों का सादर प्रणाम। और आज बहुत सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम कर रखा और बड़ भला जब प्रबुद्ध जन और ज्ञानी जन कतिल जोड़नी बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने लग रहा और जिसके संबंध विदित में प्रभु राम जी प्राण प्रतिष्ठा होना भी पर 4 लाइन मैं ले रखा और आप लोगों ने समाज में प्रस्तुत करना चाहा। अगर मेरा आवाज सही होना है तो मेरे को बताया प्लीज, मेरा अंदाज ना होना या नेटवर्क साइड कुछ। बहुत सुंदर आवाज आ रही है, आप बिल्कुल सुनाइए और सुंदर लग रहा है। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद।
वर्षों से बनवासी पुनः अविराम आए हैं। कई वर्षों से वनवासी पुनः अविराम आए हैं। मुदित चारों दिशाएं हैं, नयन अभिराम आए हैं। मुदित चारों दिशाएं हैं, नयन अभिराम आए हैं। कि लेकर संग माँ सीता, कि लेकर संग माँ सीता, अनुज सौमित्र और बजरंग। कि लेकर संग माँ सीता, अनुज सौमित्र और बजरंग। करो स्वागत अयोध्या में, प्रभु श्री राम आए हैं। करो स्वागत अयोध्या में, हमारे राम आए हैं। है कांधे पर जनेऊ, हाथ में कोदंड शोभित है कांधे पर जनेऊ, हाथ में कोदंड शोभित है। प्रभु के बाम में माता, प्रभु के बाम में माता, जगत जननी सुशोभित है। प्रभु के बाम में माता, जगत जननी सुशोभित है। इसी अनुपम अलौकिक मोहिनी मूरत के दर्शन कर, इसी अनुपम अलौकिक मोहिनी मूरत के दर्शन कर। करो स्वागत अयोध्या में, प्रभु श्री राम आए हैं। करो स्वागत अयोध्या में, प्रभु श्री राम आए हैं। कई वर्षों से बनवासी पुनः अविराम आए हैं। कई वर्षों से बनवासी पुनः अविराम आए हैं। मुदित चारों दिशाएं हैं, नयन अविराम आए हैं। होंगी शंख की ध्वनिया, जब वहां पर प्रभु जी विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय का दृश्य है। होंगी शंख की ध्वनिया, कि नभ से फूल बरसेंगे। कि होंगी शंख की ध्वनिया, गगन से फूल बरसेंगे। मनोरम दृश्य होगा यूं, दरस को देव तरसेंगे। ऐसा दृश्य, अनुपम दृश्य होगा कि देवता भी तरस जाएंगे ऐसा दृश्य दोबारा देखने के लिए। मनोरम दृश्य होगा यूं, दरस को देव तरसेंगे। बसाकर उर में छवि सी, बसाकर तुम भी उर में छवि, सियावर राम प्रभु जी की। बसाकर उर में छवि, मोहित प्रभु श्री राम की तुम भी। करो स्वागत अयोध्या में, प्रभु श्री राम आए हैं। करो स्वागत अयोध्या में, प्रभु श्री राम आए हैं। मुदित चारों दिशाएं हैं, नयन अविराम आए हैं। कई वर्षों से बनवासी प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई वर्षों से वनवासी प्रभु श्री राम आए हैं। वाकई में आपने बहुत सुंदर पंक्तियां तो कही, और उसके साथ ही जो उस मनोरम दृश्य की, जो उस समय का जो दृश्य होगा कि गगन से फूल बरसेंगे, शंख ध्वनि होगी और बड़ा मनोहारी दृश्य होगा। और कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जो उस दृश्य के प्रत्यक्ष गवाह होंगे और वाकई में प्रभु के नजदीक होंगे वो बहुत ही। तो चलिए हमारी भी आराधना उनके चरणों तक पहुंचे और बड़े ही सुंदर गीतों के माध्यम से भगवान राम की आराधना आज इस पटल पर हो रही है। और हमारे कीर्तिकार अपनी रचनाओं के द्वारा आज के इस दूसरे, यानी कि हमारा जो राम भक्ति का कार्यक्रम है, आज दूसरी शाम है ये, तो इस दूसरी शाम को बहुत सुंदर बना रहे हैं अपनी मधुर वाणी से। तो आप सभी का हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं और चलिए बने रहेंगे पटल पर। कार्यक्रम भी आगे बढ़ाना है, अभी देखते हैं, बस अब थोड़ा सा समय मेरे पास शेष है। और कल फिर, क्योंकि कल से भी फिर भक्तिमय कार्यक्रम अभी एक सप्ताह ये चलना है, तो इस सप्ताह को बहुत ही आकर्षक बना रहे हैं और बनाएंगे भी। इसको कोशिश सभी की रहेगी कि अच्छा बनाएं सभी साप्ताहिक कार्यक्रम को, संगीतमय कार्यक्रम को अपने भजनों द्वारा।
और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो भी, क्योंकि समय देशभक्ति का है, देशभक्ति की बयार भी बहने वाली है, उसके बाद जो है देशभक्ति की बयार में सब लोग डूबेंगे। और आज जो है राम भक्ति के इस बयार में हम सारे लोग डूबे हैं, इकट्ठे हैं इस पटल पर अपने भजन सुनाने के लिए, अपनी रचनाएं रखने के लिए। तो चलिए लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। लगभग मेरे ख्याल से अब देखता हूँ एक बार अगर कोई रह गए हैं तो उनको बुलाता हूँ। चलिए, चंदन प्रेमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिनेश जी की भी उपस्थिति हमारे बीच में है। तो मैं निवेदन करता हूँ चंदन जी से और उसके बाद निवेदन करूंगा दिनेश जी से, अपनी रचनाएं रखें और सुंदर वाणी से हमें भी कृतार्थ करें। चंदन जी। धन्यवाद संचालक महोदय। मोहन कीर्ति पटल पर सभी कीर्तिकारों को मेरा प्रणाम। आपने मुझे आमंत्रण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तुलसी के राम बाल लीला का वर्णन, एक जब राम बहुत छोटे थे, उनके 2 दांत आए हुए थे मुंह में, उस समय का वर्णन ये 2 पंक्तियों में करता हूँ। ये तुलसीदास जी की तुलसी के राम शीर्षक से लिया गया है। मरदंत की पंगति कुंद कली, अधरा धर पल्लव कोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निसावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की, दम के दतिया दुति दामनी जो, किल के कलबाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, कबहू ससीमा गीत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू ऋषि आय कहे हटिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी रे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। धन्यवाद। ये तुलसी के राम पद से मैंने लिया था और ये पद मुझे ज्यादा आनंदित इसलिए देता है कि इसमें हमारी स्कूल की बालिका जिले में प्रथम आई थी, उसको मैंने ये सिखाया था कि इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो वो प्रथम आई थी, इसलिए मुझे ये हमेशा मेरे को अच्छी लगती है। जो भी आपके सामने रखा, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। आपने बाल रूप के, भगवान के बाल रूप के दर्शन हमें कराए तुलसीदास के अपने राम की कीर्ति से पंक्तियां उठाकर, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। वाकई में कितना सुंदर सलोना रूप था प्रभु का, बालपन का जो रूप था लुभावने वाला, लटें बिखरी हैं और पूरे इतना सुंदर रूप उनका दिखाई देता है कि हर किसी को मोहित करने वाला रूप था। तो वो तो भगवान की छवि थी और उस छवि के दीदार तुलसीदास जी की उन सुंदर पंक्तियों द्वारा आपने इस पटल पर हमें भी कराए, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि समय बहुत हो रहा है, अब ये सीमा भी मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन एक मेरे
जो इस पटल पर है हमारे, उनको मैं पहले कह चुका हूं, तो इसलिए आमंत्रित करता हूं दिनेश जी। हमारे दिनेश जी की पटल पर उपस्थिति है, और मैं एक छोटा सा, चलिए मैं फिर अपनी बात फिर रखता हूँ, पहले मैं दिनेश जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे पटल के समापन की ओर। आज का समय पूर्ण होने जा रहा है। दिनेश जी पटल पर आए और अपनी सुंदर वाणी से हमें भी इसने प्यार और आशीर्वाद दें। दिनेश जी। जय श्री राम। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल के इतने पावन मंच के और इतने पावन शाम को मैं प्रणाम करता हूँ, और सीधे ले चलते हैं क्योंकि भगवान श्री राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। और इस शाम की जो समापन होगा तो भगवान श्री राम की आरती के साथ हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ, और सब लोगों से निवेदन है कि भगवान को याद करें, भगवान की पूजा करें। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भांग सोबती जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंधन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश को धारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। क्या बात, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और बहुत सुंदर आरती के साथ, क्योंकि हम समापन की ओर भी जा रहे हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं। तो हम भगवान राम की आरती उतारते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं सभी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो प्रभु कृपा सब पर बनी रहे। आज दूसरी संध्या को आपने बहुत खूबसूरत बनाया, अपनी वाणी द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा, और जो मधुर कंठ से आपने गीत हम तक पहुंचाए, उसके लिए आप सबका आभार है। और किसी कारण से जिन लोगों को हम बुला नहीं पाए, उनको कल के लिए फिर रिजर्व रखते हैं। कल वो इस पटल पर आएंगे और हमें इसने आशीर्वाद अपना देंगे और सुंदर से भजन सुनाएंगे, अपनी रचनाओं को इस पटल पर रखेंगे। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ अब, क्योंकि आज की संध्या का जो कार्यक्रम मेरा निर्धारित था, जो समय निर्धारित था, वो पूरा हो चुका है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और पटल को सौंपता हूँ मोहनदा को। मोहन कीर्ति पटल के संयोजक हैं हमारे, और बहुत खूबसूरत आपने पटल को चला रखा है। तो चलिए मोहनदा, आप पटल पर आए और मैं दो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। कहे तात अस मोर प्रणामा, कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटल सौंपता हूँ मोहनदा को। मोहनदा आए। आदरणीय जनता, बहुत आभार, धन्यवाद, और धन्यवाद करता हूँ
आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी का, दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी का, आदरणीय श्री खिलानंद बिजलवान जी का, आदरणीय श्री बलदेव जी का, और दीदी श्रीमती भारती पांडे जी का, और आदरणीय श्री गिरीशन बिष्ट हसमुख जी का, आदरणीय श्री विनोद पंत जी का, आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी का, आदरणीय श्री दिनेश खोयाल जी का, जिनकी सुंदर प्रस्तुतियां आज इस पटल पर रहीं। इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया सभी ने, और उपस्थिति के लिए भी सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे इस पटल पर डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, और सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं देता है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, शुभरात्रि कहता हूं, और जय हिंद, जय उत्तराखंड, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत